चलिए आज का हमारा अगला टॉपिक है ना। अभी हम क्या कहते थे, बल आघूर्ण। ठीक है, प्रत्यय बल युग्म आघूर्ण के बारे में बात किए थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या देखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य है ना। समरूप के लिए हम क्या किए थे, अभी हम थोड़ी देर पहले इस तरह से चित्र बनाए थे है ना, जिसमें क्या था, थीटा कोण बनाते हुए चुंबक को रखा गया था है ना। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S, तो इस पर MB बल कार्य कर रहा था। कौन सा बल कार्य कर रहा था, MB बल, जो उसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा था ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये P, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना NS। ठीक है, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M। ठीक है, M है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, तब बल युग्म आघूर्ण थोड़ी देर पहले हम बात किए थे, क्या किए थे, टाउ बराबर MB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस चुंबक को अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इस चुंबक को अल्प कोण थोड़ा सा ही घुमाएंगे, अल्प कोण है ना, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई, आपका कार्य आपका DW हो जाएगा, कार्य बराबर टाउ डी थीटा हो जाएगा, ये है ना। DW बराबर क्या हो जाएगा, डी मतलब होता है अल्प, और हम यहाँ पर अल्प घुमा रहे हैं, मतलब कार्य भी हम अल्प करेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी है ना। तो यहाँ पर बल कैसे लग रहा है, प्रत्यानयन बल युग्म टाउ है ना, और दूरी कितना कोण घुमा रहे हैं इसको, सपोज थोड़ा सा घुमा रहे, थोड़ा सा। अरे बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, इनको मां रखेंगे, चलिए इनका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये आपका हो जाएगा DW बराबर टाउ का मान रखेंगे MB साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा ऐसे। अब समीकरण नंबर 3 है ना, पुनः चुंबक को थीटा बराबर 0 से है ना, थीटा बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। भाई हम इनकी प्रारंभिक स्थिति को क्या कर दिए, 0 मान लिए। ठीक है, किया गया कार्य, तो उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, किया गया कार्य को W ले लेते हैं है ना, और कितना घुमा रहे हैं, 0 to थीटा कोण घुमा रहे हैं है ना, 0 to थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, DW है ना। अब इसी को हम यहाँ पर आप नीचे में लिखोगे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, MB, और यहाँ पर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना, DW डी थीटा, सॉरी ठीक है, ये ठीक है, ये 0 to थीटा MB साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये जो किया गया कार्य है W क्या हो जाएगा भाई, MB तो आपका क्या कांस्टेंट है, साइन का आपका समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। क्या होता है, माइनस कॉस। ये आपका 0 to थीटा हो जाएगा
तो ये आपका W बराबर क्या हो जाएगा, MB, है ना, W बराबर MB, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, और आप देख पा रहे हैं कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो W बराबर MB, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो कैलकुलेशन आया है यही क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबक, है ना, कैसा चुंबक, धन चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। आगे बात समझ में कि नहीं आया, है ना, तो इसको भी आपको अच्छे से करने हैं। चलिए नोट कीजिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन आया है वो किसके लिए है, किया गया कार्य के लिए है, ठीक है। अब हमको बोला गया है तथा स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं ज़्यादा बदलाव नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यदि आपका तैयार हो जाता है तो किया गया कार्य आपका तैयार हो जाता है तो वही स्थितिज ऊर्जा होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया, है ना, जितना कार्य करना पड़ता है वही उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। देखिए ये जितना काम किए हैं हम, है ना, अभी किए गए कार्य के लिए जितना किए हैं वो पूरा लिखना है आपको। यदि पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा, पूरा लिखोगे आप। 2 प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से, एक तो किए गए कार्य के लिए बनेगा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा के लिए बनेगा। किए गए कार्य के लिए बनेगा तब भी आपको पूरा एज इट इज ऐसे लिखना है, स्थितिज ऊर्जा के लिए बोलेगा तब आपको पूरा ऐसे लिखना है, और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा थीटा टू पाई बाई 2, है ना। पुनः चुंबक को थीटा बराबर थीटा से पाई बाई कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ये आपका थीटा टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अभी मैं बता दिया हूँ, इसमें ज़्यादा बदलाव हम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपर है आपका, है ना, और ये आपका लोअर है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा, कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। सॉरी, हम लोग आगे पीछे कर लिए क्या, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, ये यहाँ से गड़बड़ हुआ बेटा। 90 से ये थीटा रहेगा तब ठीक आएगा, ये यहाँ पर ये 90 नीचे रहेगा, 90 टू थीटा कोण, 90 टू थीटा कोण, तब इसका कैलकुलेशन सही आएगा जी। ये आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, मीन्स W बराबर, और ये जो किया गया कार्य यही क्या हो जाएगा आपका, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इसको हम U से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, U से, माइनस MB कॉस थीटा। तो ये जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, दंड चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हो जाएगा। कुछ बदलाव किए हैं क्या, वही है, केवल आपको लिमिट चेंज करना है। वहाँ पर हम क्या किए थे, 0 टू थीटा कोण घुमाए थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 टू थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ऐसे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो इसको भी।